Welcome to Jasvi English classes. In last classes, we discussed about verbs. Okay. पिछले क्लासेस में हमने verbs के बारे में बात की है और आज भी हम verbs के बारे में ही बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक verbs होती हैं जैसे कि ऑक्सिलरी हो गई। ऑक्सिलरी verbs के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। देयर आर some classes of verbs. Lexical verbs. First is lexical verbs. The verbs that are used as main verb in a sentence is called lexical verb. as देखिए आप सेंटेंस पढ़ते हैं, उनमें कई टाइप की हमारी वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। तो जो मेन वर्ब होती है ना, उसको हम लेक्सिकल कहते हैं। और लेक्सिकल वर्ब होती क्या है, जो मतलब वहाँ पे काम हो रहा होता है, जो वहाँ पे काम हो रहा होता है वो लेक्सिकल वर्ब्स में आ जाता है। जैसे कि टू गो, टू ड्रिंक, टू प्ले, टू लाफ, इस टाइप की जितनी भी वर्ब्स वहाँ पर आई हुई हैं वो सारी हमारी लेक्सिकल वर्ब्स में आती हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ लेक्सिकल वर्ब्स बेसिकली। फर्स्ट टाइप वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, वर्ब फोर्थ, ठीक है। जैसे राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट ही होती है, सेकंड फॉर्म रोट होती है, थर्ड फॉर्म रिटन होती है एंड फोर्थ राइटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी द वर्ब्स विच एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी एंड विलिंगनेस, दोज आर यूज्ड विद अदर वर्ब्स एंड मेक अ क्वेश्चन एंड टेंसेस आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ब्स की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, है ना, कुछ काम हो रहा है। वर्ब्स ये अकेले यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है, ये अदर वर्ब्स के साथ, जैसे कि मेन वर्ब हो गई, उसके साथ लेक्सिकल वर्ब के साथ मिलकर ये अपना मीनिंग यहाँ पर शो करती हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरीज आ जाती हैं। इसमें कौन कौन सी होती है, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, ये सारी क्या होती है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। सेकंड मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनमें कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स आती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought टू। तो ये सारी की सारी क्या होती है, मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। इनको हम मोडल्स भी कहते हैं ईजिली। थर्ड है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यूज्ड टू, नीड, डेयर। देयर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स हियर लाइक यूज्ड टू, नीड, डेयर एटसेट्रा, ठीक है। यूज टू होता है जैसे कोई हैबिट, पास्ट में किसी की हैबिट हो रही होती है, कोई हैबिट होती है किसी काम को, वहाँ पे यूज टू का हम यूज़ करते हैं। नीड कहीं पे अगर ज़रूरत हो रही है, नीड को हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेयर नोट है यहाँ पर, इज़म आर हैज़ हैव कैन बी यूज्ड फ्रीली इन सेंटेंसेस एज अ मेन वर्ब। देखिए इज़म आर और हैज़ हैव ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में भी सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ मेन वर्ब। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर आई विल डिस्कस। रूल फर्स्ट, मोडल ऑक्सिलरीज कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब। मोडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो कभी भी मेन वर्ब के रूप में यूज़ नहीं होती हैं। देयर आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यहाँ पर यूज़ होती हैं, ठीक है। तो देखिए यू कैन हेल्प मी, तो कैन यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्प मेन वर्ब क्या हो गई, हेल्प हो गई, तो कैन क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। लेक्सिकल वर्ब हेल्प हो गई और कैन हेल्पिंग वर्ब हो गई। ओके गाइस, नेक्स्ट, शी कुड पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, कि वो एग्जामिनेशन को पास कर सकता था, पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। रूल 2, आफ्टर मोडल्स यू कैन यूज्ड ओनली मेन वर्ब। जहाँ पर भी हम मोडल्स यूज़ कर रहे हैं, ये यू हैव टू रिमेंबर इट that you will always use main verb with a modal. Okay, next, to is always followed by ought and used. Anywhere we used ought and used, we have to use there to also. कहीं पर भी अगर हम used या ought यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें to भी उसके साथ necessary होता है लगाना। जैसे कि we ought to help the poor, ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। हमें जो है सहायता करनी चाहिए गरीबों की, और ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। जैसे कि मैंने हैबिट बताया था यूज्ड टू, कि मतलब पहले वो क्या करता था, मॉर्निंग में वो जाया करता था। अब पता नहीं कि जाता है या नहीं, लेकिन पास्ट की हैबिट हुआ करती थी। नेक्स्ट है डेयर एंड नीड। डेयर एंड नीड
आर यूज्ड एज मेन वर्ब। देखिए डेयर एंड नीड मेन वर्ब के रूप में यूज़ होती हैं। जैसे कि ही नीड्स माई हेल्प, उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, ये है ना यहाँ पर। और ऐसे ही शी डज़ नॉट डेयर टू गो देयर, वो वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं करेगी। तो डेयर का मीनिंग क्या होता है? हिम्मत करना किसी काम के लिए। नेक्स्ट, डू, डज, डिड आर यूज्ड टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। डू, डज, डिड ऑलवेज कहाँ पर यूज होते हैं? दे यूज्ड ऑलवेज इन विद नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में ये यूज होते हैं। डू डज सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है और डिड सिंपल पास्ट में यूज होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। जैसे कि ही डज नॉट वांट टू टेल अ लाई, तो सी ही डज नॉट, ये क्या है? यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है नेगेटिव सेंटेंसेस का, कि ही डज नॉट, वो झूठ बोलना नहीं चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट है सी डिड नॉट गिव मी अ नोटबुक, तो ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो सी डिड नॉट गिव मी अ नोटबुक, ये यहाँ पर डिड नॉट नेगेटिव सेंस शो कर रहा है। ऐसे ही यूज्ड ऑल्सो टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डज ही राइट अ लेटर, डिड ही कम यस्टरडे। ओके, डज ही राइट अ लेटर, क्या वो एक लेटर लिखती है? या डिड ही कम यस्टरडे, क्या वो कल आई थी? तो इस टाइप से क्वेश्चन के लिए भी हम यहाँ पर डज और डिड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हैज़, हैव, हैड आर यूज्ड इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, टेंस बिफोर मेन वर्ब 3, ये हमेशा मेन वर्ब 3 के साथ यूज़ होता है। कहीं पर भी हैज़, हैव, हैड अगर यूज़ हो रहा है तो ऑलवेज वो मेन वर्ब 3 वहाँ पर यूज होती है। जैसे कि यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, स्पोकन है तो वर्ब की 3rd फॉर्म है, तो हैव यूज हुआ है। आई हैड हियर्ड ऑफ हर बिफोर, ठीक है, यहाँ पर भी आई के साथ क्या यूज़ हो रहा है? हैड यूज़ हो रहा है, ये पास्ट फॉर्म में यूज हो रहा है। यहाँ पर आई हैड हियर्ड ऑफ हर बिफोर, मैं पहले ही उसको सुन लिया था। और ये यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, तुम सत्य बोले हो, ठीक है। नेक्स्ट, इज, आर एम, वॉज वर्ब, बीन, डू, डज, डिड, हैज, हैव एंड हैड कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब ऑल्सो, ठीक है। पहले भी बताया था ये, अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि ये सारे के सारे मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं। जैसे कि वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, सी इज़ नॉटी, वो बहुत शैतान है। तो इस टाइप से ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अगर और कुछ होती तो ये यहाँ पर फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाते, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स ऑक्सिलरीज़ के, बहुत ही सिंपल हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक।